जहा डर से स्लीपिंग पिल्स और आँख तभी कमरे में दाखिल हुआ। नज़र उस पर गई जहाँ को उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। वो दवा हाथ में लेती पानी का गिलास उठाकर दो अगल दवा गले में न ढाल गई। तुम्हें क्या हुआ है जहाँ? और आँख उसे मेडिसिन खाता देख फौरन से पूछने लग गया। कुछ नहीं। जहाँ का मुंह की जाने बढ़ता गिलास एकदम रुक गया और उसे देख कर जवाब देने लग गई। दवाई खाई है तुमने? कोई किस चीज़ की? और आँख फौरन से उसके पास आता कहने लगा। जहाँ खड़ी हो गई। नहीं, वो तो सर में दर्द हो रहा था, बस दर्द की मेडिसिन खा रही थी। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाए उसे देखकर बोली और आँख ने दरार खोलकर मेडिसिन निकाली। ये स्लीपिंग पिल्स हैं जहाँ। और आँख उसे हैरत से देखते हुए बोला। जहाँ उसे परेशान सी देखने लग गई। वो ख्वाब आते हैं ना मुझे तो नींद उड़ जाती है, इसीलिए नींद की गोली खा लेती हूँ। जहाँ उसे देखती नॉर्मल अंदाज में जवाब देने लग गई। जहा उसे देख ख्वाबों से बचना का हाल नींद की गोली नहीं है। अपने डर से लड़ना सीखो। जहा और आँख चेहरे पर खफ की सजाए उसे देखकर बोला। जहा उसे देखने लग गई। नहीं हूँ मैं इतनी मजबूत कि मैं हर चीज़ से लड़ना सीखूं। मेरी लाइफ आप जैसी नहीं थी। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि खुद के लिए आवाज़ उठानी है, डर से लड़ना है। सब तरस खाते थे और मेरा ज़मीर बस यही कहता था कि डर से डरना है और अपने लिए आवाज़ हरगिज़ नहीं उठानी है। आप नहीं समझ सकते मुझे। जहाँ उसे देखते लहजे में तकलीफ लिए कहने लगी और आँख उसे देखने लग गया। तुम मुझे समझने की कोशिश करो, खुद को मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और आँख उसे अपने करीब किए कहने लगा। जहाँ उसे देख रही थी। जब मालूम होगा ना तो खुद ही छोड़ जाएंगे। जहाँ उसे बोलते हुए साथ दूर होती बाथरूम का रुख कर गई और आँख उसे जाता देखने लग गया। जहाँ वॉशरूम से बाहर आई, नजर कमरे में दौड़ाई और आँख वहाँ मौजूद नहीं था। जहाँ खामोशी से बेड पर आकर बैठ गई। मैं जितना सब नॉर्मल करना चाहती हूँ इतना ही सब गलत हो जाता है। हर चीज़ इन्हें मालूम हो जाती है। जहाँ सर झटके लहजे में मायूसी सजाए खुद से कहने लग गई। मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं सब बताऊंगी तो खो दूंगी आपको। फिर ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या करूँ? जहाँ बैठ कर ऑन से टेक लगाए परेशान सी खुद से कहने लगी। तभी अचानक मैसेज टून की आवाज़ आई। जहाँ ने परेशानी से पूरे कमरे में नजर डाली और आँख फोन रूम में ही भूल गए हैं क्या? जहाँ चेहरे पर तजस्सुस लिए खुद से बोलती फोन उठाकर देखने लगी। स्क्रीन ऑन हुई। मैं टीवी लॉन्च में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम ना आई नीचे तो मैं और आपको सब हकीकत बता दूंगा। बेहतर है नीचे आकर मिलो। जहाँ मैसेज रीड करके घबराई और फोन को देखने लगी। शायद ये वही रख कर गया था। उसके वजूद से जान निकलने लगी। वो गहरा सांस लेती खुद को दुपट्टे से ढकती कमरे से बाहर की जाने बढ़ी। जहाँ ने हर जगह नजर दौड़ाई। अंधेरा हुआ, सन्नाटा सा छाया हुआ था। वो दबे कदमों से सीढ़ियाँ उतरती टीवी लॉन्च में आई। कैसी हो जहाँ? जहाँ अपने करीब इक्काब से आवाज़ सुनकर खौफ से कांपने लग गई और आंखें जोर से मीच ली। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगी? आकिब साहब उसके सामने आते उसे देखकर चेहरे पर खबासी मुस्कुराहट सजाए कहने लगे। अगर मुझे और आग को खोने का डर नहीं होता तो मैं तुझसे तुम्हारी असलियत खुद बताती हूँ। मैं जहाँ आंखें खोले नफरत भरी निगाहों से उसे देखती कहने लगी। कहा आकिब साहब हंसने लग गए। इतनी मोहब्बत करने लगी हो तुम और आग से? वो उसके वजूद पर नजरें गाड़े सद लहजे में पूछने लगा। बहुत ज्यादा। मुझे वो इंसान अपना मुहाफिज लगता है। वो इंसान औरत की इज्जत करना जानता है, तुम्हारी तरह घटिया नहीं है जो अपनी बेटी की उम्र की जितनी से बदतमीजी करने की कोशिश करे। जहाँ उसकी आंखों में आंखें डाले उसे जवाब देने लग गई। आकिब ने उसकी गर्दन दबोच डाली। अपना जबान संभाल कर, वरना मालूम है ना मैं क्या कर सकता हूँ। आकिब उसे देखता वहशी अंदाज में बोलता उसे घबराने पर मजबूर कर गया। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का? जहाँ वहीद बेग और आग को जिस वक्त तुम्हारी असलियत मालूम होगी वो तुम्हें छोड़ देगा। आकिब उसकी गर्दन पर उंगलियां फेरते हुए उसे बोला। जहाँ दो कदम पीछे हुई। आज भी मैं तुझे छू सकता हूँ, समझी? आकिब उसे देखती सख्ती से बोला। जहाँ आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी। तुम हैवान हो, बेगैरत हो। अल्लाह तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आएगा। और जहाँ लफ्जों पर जोर दिए से धमकाने लगी। आकिब बस हंसता चला गया और आग जो लॉन से अंदर आया जहाँ को वहाँ मौजूद पाकर थोड़ी हैरानगी हुई। और आग को देखकर जहाँ अपनी जगह साख्त हो गई और आकिब साहब अपनी जगह साख्त हो गए। वो दोनों घबराए हुए चेहरे लिए और आग को देखने लग गए। वो मैं पानी पीने आई थी तो अंकल मिल गए, आंटी की तबीयत का पूछ रहे थे, मैं वही बता रही थी। जहाँ और आग को देखती चेहरे पर नॉर्मल तासरा सजा एक बार फिर झूठ बोल गई।
میں نے تو کچھ نہیں پوچھا اور آگ سپاٹ سے انداز میں کہتے ساتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ عاقب صاحب بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ زہا اور آگ کے پیچھے آئی اور آگ کمرے میں آتے بیڈ پر سو گیا۔ زہا کی نظر اس پر گئی۔ اس کی نظر انداز کرنے کا رویے سے معلوم ہو گیا کہ وہ زہا سے ناراض ہے۔ زہا خالی نظروں سے اور آگ کو دیکھنے لگ گئی۔ زہا وضو کر کے جانماز بچھاتی 2 نفل کی نیت باندھ کر نماز شروع کر گئی۔ 2 نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرتی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے دعا مانگنے لگ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے بہتے چلے گئے۔ میری مشکل آسان فرما، میرے مالک مجھ پر رحم کھا۔ میرے سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی سزا مجھے اس صورت مل رہی ہے؟ مجھے معاف فرما دے، میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتی لیکن مجھے مجبور بولنا پڑ رہا ہے۔ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، مجھ پر ترس کھا لے میرے مالک، میری مشکلیں آسان فرما دے۔ زہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں میں آنسو لیے خدا سے گفتگو کرنے لگ گئی۔ وہ بہت دیر جانماز پر بیٹھی اللہ سے گفتگو کرتی دل کو بہلاتی رہی۔ جب وہ تھوڑا بہتر محسوس کرنے لگی تو سجدہ کر کے جانماز سے اٹھ گئی اور نظر اور آنکھ پر گئی۔ وہ سونے میں مصروف تھا۔ زہا اس کے چہرے کو قریب آتی اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے دیکھتے دیکھتے کب زہا کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہیں ہوا اور وہ اسی طرح ہی سو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی پر اور آنکھ کی آنکھ کھلی۔ اس کی نظر زہا پر گئی جو اس کے قریب اس کی جانب چہرہ کیے گہری نیند سونے میں مصروف تھی اور آنکھ کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے آرام سیدھا کر کے تکیے پر سر رکھ دیا اور اس پر بلینکٹ ڈالتا اسے دیکھنے لگ گیا۔ گڈ مارننگ! اور آنکھ اسے دیکھتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولتا بیڈ سے اترا اور گیا اور گلاس وال کے آگے کارٹن دیتا وہ کمرے میں اندھیرا کر گیا۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ اسے ڈسٹرب کیے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نظر ماسی پر گئی۔ ماسی میرا ناشتہ بھی موم کے روم میں لے آئے۔ اور آنکھ ماسی کو نرم لہجے میں بولتا انیتا محترمہ کے کمرے میں کی جانب بڑھ گیا۔ گڈ مارننگ موم! وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے انہیں دیکھتا بولا گڈ مارننگ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگ گئی آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اور آنکھ انیتا محترمہ کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگ گیا جس پر وہ سر کو خم دے گئی تو میڈیسن بھی کھا لیں۔ اور آنکھ نے میڈیسن دیتے ہوئے بولا انیتا محترمہ خاموشی سے کھانے لگ گئی۔ کیسی ہے مومانی آپ کی طبیعت اب؟ لیزا کمرے میں نوک کر کے اندر آتی پوچھنے لگی جس پر انیتا محترمہ نے اسے دیکھا بہتر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگی جس پر لیزا سر کو خم دے گئی۔ اور آنکھ کوئی ناراضگی ہے کیا مجھ سے؟ جب سے آئے ہو نہ تو کوئی بات کی ہے اور نہ نیچے آئے ہو؟ لیزا اور آنکھ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی اور آنکھ نے گردن مڑ کر اسے دیکھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس موم کی وجہ سے۔ اور آنکھ اسے نارمل انداز میں جواب دیتے ساتھ کہنے لگا جس پر لیزا خاموش ہو گئی مومانی آپ دھیان رکھیے گا اپنا۔ لیزا کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ معلوم ہوا زہا اتنا ڈری کیوں رہتی ہے؟ لیزا کے جاتی ہی انیتا محترمہ اور آنکھ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی دادی اور پھپھو سے مارا کرتی تھی موم؟ اور آنکھ لہجے میں افسردگی لیے انیتا محترمہ کو بتانے لگا بیچاری بچی کے ساتھ بہت ظلم ہوتا رہا ہے۔ انیتا محترمہ زہا کا سوچ کر پریشانی سے بولی وہ بہت گھبرائی ہوئی رہتی ہے بالکل خوفزدہ بچی کی طرح، اسے خوفناک خواب آتے ہیں۔ دادی اور پھپھو اسے مزید ڈرایا کرتی تھیں اور پھر اسے کسی کا پیار نہیں ملا اور اس کا کبھی کبھی بیہیو بالکل نارمل ہوتا ہے میرے ساتھ لیکن کبھی کبھی وہ بہت عجیب ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے اسے بولا ہے میں تمہیں جاننا چاہتا ہوں مگر وہ کہتی ہے جب جانیں گے تو چھوڑ جائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے موم۔ اور آنکھ انیتا محترمہ سے ایک ایک بات شیئر کرتے ہوئے بولا جس پر انیتا محترمہ پریشان ہوئی بیٹا تم اسے خود سمجھانے کی کوشش کرو۔ انیتا اسے الجھتا دیکھ کر فوراً سے کہنے لگی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور آنکھ انہیں دیکھتا کہنے لگا تبھی ماسی ناشتے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور آنکھ کی جانب دیکھا اور آنکھ صاحب آپ کا ناشتہ۔ ماسی مسکراتے ہوئے اور آنکھ کو دیکھتی کہنے لگی جس پر وہ سر کو خم دیتا ٹیبل کے قریب جا کر بیٹھتا ناشتہ کرنے لگ گیا لیزا اتنا آسان بھی نہیں ہے اور آنکھ کو اپنی طرف کرنا، وہ تمہیں دیکھنا تو دور تم سے بات بھی نہیں کرتا۔ عارفہ اسے دیکھتی فوراً سے کہنے لگی جس پر لیزا نے انہیں دیکھا صحیح بول رہی ہیں آپ، مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ لیزا سوچتے ہوئے خود سے کہنے لگ گئی عارفہ اسے دیکھ رہی تھی لیزا تمہیں جو کرنا
जाना है, जल्दी करो बेटा। आरफा उसे देखती कहने लगी, जिस पर लीजा ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। बेफिक्र हो जाए मॉम, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली। लड़के को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जो करना है मुझे बहुत अच्छे से ये काम करना आता है। लीजा मुस्कुरा कर आरफा को देखती कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुरा दी। मालूम है पर मुझे, बस अब तुम अपना काम दिखाओ, ये ना हो ये ज्यादा करीब आ जाए। आरफा उसे समझाते हुए कमरे से बाहर बाहर की जाने बढ़ गई और वो इन्हें जाता देखने लग गई। जहाँ अपने नाश्ते के बर्तन नीचे रखने के लिए आ, आई तो नज़र आकिब साहब पर गई, जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जहाँ खौफजदा सी घबरा कर किचन की जानिब बढ़ गई। आकिब साहब भी उसके पीछे किचन में आए। जहाँ इन्हें किचन में मौजूद पाकर परेशान सी हो गई। खबरदार जो और आपको कुछ भी बताने की कोशिश की, अंजाम की जिम्मेदार तुम होगी। उसकी जान ले सकता हूँ या फिर उसकी माँ की भी, मेरा वैसे भी कोई भरोसा नहीं। आकिब साहब उसे देखते हुए धमकी देते साथ किचन से चले गए। जहाँ इन्हें जाता देखने लग गई। मेरी मुश्किल आसान कर मेरे मालिक। जहाँ गहरा सांस लेती बर्तन रखती ऊपर की जाने बढ़ गई। जहाँ अनीता के कमरे की जाने बढ़ी, उसके कदम रखते ही और आग कमरे से बाहर की जाने बढ़ गया। कैसी तबीयत है आंटी आपकी? जहाँ और आग को जाता देखकर अनीता मोहतरमा से चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए पूछने लगी। बेहतर हूँ मैं, वो मुस्कुराते हुए उसे जवाब देने लग गई। जहाँ उनके पास आकर बैठ गई। मेडिसिन खाई है आपने? जहाँ इन्हें देखती पूछने लगी, जिस पर वो साबत में सर हिला गई और उसे देखने लग गई। जहाँ तुम नई दुल्हन हो बेटा, इतना सादा नहीं रहते, तैयार रहा करो और आपको भी अच्छा लगेगा। अनीता उसे बिल्कुल सादा बैठा देख फौरन से कहने लगी। जहाँ ने इन्हें देखा, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। जहाँ इन्हें देखती बस यही बोल सकी, जिस पर वो उसे देखने लग गई। बिल्कुल भी नहीं, अभी जाओ और तैयार होकर आओ जल्दी से। अनीता उसे उसे हुक्म फौरन से हुक्म देने का बोली। जहाँ सर को खम देती खामोशी से कमरे की जानिब बढ़ गई। और आग कमरे में आया। उसे लगा जहाँ कमरे में मौजूद नहीं होगी, लेकिन नजर सामने गई। लाइट पर्पल कलर का लॉन्ग फ्रॉक, जेबतन किए बालों की आगे से फ्रेंच बनाकर पीछे वाली बालों को पुश्त पर फैलाए, लाइट सा मेकअप किए वो और आँख को अपनी जानिब मुतवज्जो करने का हुनर रखती थी। जहाँ ने मिरर से नज़र उस पर डाली और उसकी नज़रें खुद पर मौजूद पाकर नज़रें झुका गई। ये ड्रेस और आँख ने ही उसे लेकर दिया था। और आँख के करीब से गुजरती वो बेड से हम रंग का दुपट्टा उठाकर साइड पर लेती अपना अक्स शीशे में देखने लगी। कैसी लग रही हूँ मैं? जहाँ तरफ रुख करती उसकी तरफ रुख करती नजरें झुकाए पूछने लगी। और आग खामोशी से उस पर नजरें जमाए हुए था। और आग के कोई जवाब ना देने पर वो खामोशी से कमरे से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। जब उराक ने उसकी कलाई अपने हाथ में ली और गिरफ्त मजबूत करता उसे अपनी जानिब खींचा, जहाँ उसके बेहद नजदीक आ गई। और आग उसकी खुशबू को खुद में उतारने लगा। जहाँ अपनी सांसें रोक के उसे देखने लग गई। तुम इस ड्रेस में बिल्कुल जालिम परी लग रही हो मिसेस। और आग उसके कान के करीब ला लाए उसके कमर के गिर्द बाजू हायल रोमानी लहजे में बोलता उसकी हालत गैर कर गया। वो जोर से आंखें मीच गई और आँख उसे इसी तरह छोड़ता कमरे से चला गया। उसके जाने का एहसास होती जहाँ ने आंखें खोलकर इस बंद दरवाजे को देखा। आंखों में नमी सी छाई, मगर वो अपने अंदर उतारती चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजा गई। आप ज्यादा देर मुझसे खफा नहीं रह सकेंगे और आँख देख लीजिएगा। जहाँ दिल में खुद को तसल्ली देती कमरे से बाहर की जाने बढ़ गई। वो तैयार होकर अनीता के कमरे की जाने बढ़ी। उसे देख अनीता मोहतरमा मुस्कुरा दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो, वो प्यार से उसे देखती बोली, जिस पर जहा भी मुस्कुराई। और कुछ देर इन्हीं के पास बैठकर बातें करने लग गई। कुछ देर बाद वो नमाज अदा करने के लिए कमरे में वापस आ गई। नमाज अदा करके दुआ मांगती वो उठी। उसे इस अकेले कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी। वो बालकनी में चली गई। उसने नजरें नीचे लॉन में डाली और आँख और लीजा पर गई, जो दोनों टहलते हुए मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे। इन दोनों को साथ देखकर जहा को हद से ज्यादा बुरा लगा। वो उदास नजरों से इन्हें देखती ही अंदर की जाने बढ़ गई। उसके अंदर जाती ही और आँख ने सर उठाकर बालकनी में देखा और मुस्कुरा गया। लीजा से कुछ ज्यादा ही फ्री है। बेड पर बैठी वो मुंह बसोड़कर खौफ से कहने लगी और नीचे लॉन में जाने का इरादा करती वो कमरे से बाहर निकली। वो टीवी लॉन्च में पहुंची तो आकिब की नजर उस पर गई। उससे इस कदर तैयार देखकर आकिब साहब चेहरे पर कमीन की मुस्कुराहट सजाकर
उसे पास नजरें घुमाते उसे खींचकर उसके पुराने कमरे में ले आए। ओहो, आज तो कमाल का हुस्न सजाया हुआ है। आकिब हौस भरी निगाहों से उसे देखता कहने लगा, जहा का दिल किया वो खुद को ख़त्म करके उसकी नज़रें अपने वजूद पर महसूस करती। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में कांटे चुभ रहे हों। आकिब साहब जहा के करीब आने लगे। जहा ने नज़रें इर्द गिर्द घुमाई। गिलास मौजूद पाकर उसने फौरन हाथ में थामा। करीब ना आना मेरे, वरना मैं सच में मार दूंगी। जहा सुर्ख आंखें लिए आकिब को देखती कहने लगी। आकिब घबरा गया। पागल हो गई है क्या? आकिब घबराते हुए 2 कदम पीछे होता उसे देखकर बोला, मुझे छूने, मेरे करीब आने का हक सिर्फ और आग का है। समझा पीछे हो। जहा उसे देखती आंखों में गुस्सा लिए पीछे की तरफ इशारा करने लगी और वो उसकी हिम्मत देखकर हैरान हुए। इतनी हिम्मत तेरी? तो आकिब हिम्मत करता आगे बढ़ने लगा। जब जहा गिलास उसके करीब ले आई वो डर कर पीछे हुआ, क्योंकि अब मुझे मोहब्बत हो गई है और ऐसे इंसान से हुई है जिसने मुझे अपना महरम बनाया है, लेकिन आज तक मेरे करीब नहीं आया। हक होने के बावजूद मोहब्बत अच्छे अच्छे को हिम्मत दे देती है। जहा उसके चेहरे पर नजरें जमाए अपने लफ्जों पर जोर देती कहते साथ गिलास वहीं छोड़कर कमरे से बाहर की जाने बढ़ गई। आकिब उसे जाता देखने लग गया। जहाँ कमरे से बाहर निकली नजर लीजा और आग पर गई। वो दोनों बातें करते हुए अंदर आ रहे थे और आग मुझे बात करनी। जहाँ उसके पास आती उसे देखकर पुकारने लगी, मैं अभी मॉम के पास जा रहा हूँ, बाद में। और आग उसे देखे बगैर बोलते साथ ऊपर की जाने बढ़ गया। जहाँ उसे जाता देखने लग गई और लीजा खामोशी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो ठीक तो कर रहे हैं मेरे साथ, मैं इसी सब के काबिल हूँ। जहाँ और आग को जाता देखकर नीम आंखों से बोलती साथ झटकती ऊपर की जाने बढ़ गई। जहाँ कपड़े चेंज करती बेड पर मायूसी से चेहरे पर सजाए बैठी। और आँख ने उसे आज पूरा दिन नज़रअंदाज किया था और उसे इसकी नाराज़गी परेशान कर रही थी। जहाँ ने नज़र उठाकर वॉल क्लॉक पर डाली जहाँ 10 बज चुके थे, मगर वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। जहाँ नमाज पढ़ने के लिए बेड से उतरी, वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, वुजू करके कमरे में आई, कब्र से जा नमाज उठाकर जा नमाज ज़मीन पर बिछाती नमाज अदा करने लग गई। जहाँ की नमाज अदा करके अभी फारिग हुई थी, उसने दरवाजे की जानिब देखा और आँख नहीं आया था। जहाँ मुरझाया हुआ चेहरा लिए जानेमाज लपेट कर जगह पर रखती बेड पर आकर बैठ गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और आँख कमरे में दाखिल हुआ। जहाँ ने उसकी जानिब देखा, मगर उसने जहाँ की जानिब नहीं देखा था। उड़ाक उसका मुसलसल नज़रअंदाज करना अब जहा की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने उसे कमरे से में आता देखकर फौरन से पुकारा और आग उसे नज़रअंदाज करता बाथरूम की जाने बढ़ने लगा। जब जहा ने उसकी बाजू थामी और आग के बढ़ते कदम रोके, उसने इसका हाथ अपने हाथ से में लिया और उसे दीवार से पिन कर गया। वो अचानक तजादत पर बुखला सी गई और आग उसके करीब आता उसके और अपने बीच 1 इंच के फासले को भी ख़त्म कर गया। जहा की नज़रें उसके चेहरे पर मुस्कुराती थीं। तुमसे मेरा नज़रअंदाज करना बर्दाश्त नहीं हुआ और दूर होने की बातें करती हो, हाँ? और आँख उसके बाएं हाथ में अपनी हाथ की उंगलियां घुसाता उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए गंभीर लहजे में बोला। जहाँ की ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई। और आँख इस्माइल बैग को जब कुछ पसंद आ जाता है तो वो हमेशा आखिरी सांस उसकी पसंद बनकर रह जाता है। और आँख अपने लब उसके कान के करीब लाता अपनी झुलसा देने वाली गर्म सांसें की तपिश उसकी गर्दन पर महसूस उसके हवास मुअत्तल कर गया, जिस पर जहा और आँख के हाथ में दिए अपना हाथ को दबा गई। मुझे बस खौफ सा रहता है, आज तक जिन लोगों से मोहब्बत की वो सब मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए बस। जहा नीम आँखों से उसे देखती वसीयत देने लगी और आँख ने उसके चेहरे पर अपना हाथ नरमी से रखा। तुमसे मोहब्बत की है मैंने, तुमसे दूर होने का तो जवाब पैदा नहीं होता। माई हार्ट बीट रनवाई और लहजे में बोलता वो उसकी हालत मजीद गैर कर गया। जहाँ आंखें जोर से मेज गई, उसकी धड़कनों की आवाज़ और आँख को साफ सुनाई दे रही थी और उसकी गैर होती हालत देखकर चेहरे पर महफूज मुस्कुराहट सज गई। मगर तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? और आँख उससे दूर होता फौरन से कहने लग गया, जिस पर जहाँ ने आंखें खोलकर उसे देखा और आँख उसके सुने बगैर काउच पर लेटता सो गया। जहाँ उसे खाली नज़रों से देखने लग गई। फजर के वक्त वो जा नमाज पर बैठी आंखों में आंसू
لیے رو رہی تھی۔ سسکیوں کی آواز پر اوراق کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور نظر زہا پر گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے صبر دے، میرے مالک میری مشکلیں آسان فرما۔ اوراق مجھ سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی ختم کر دے۔ زہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے روتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی۔ اوراق دل دو پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو صرف اسے تھوڑا تنگ کر رہا تھا، مگر وہ تو اس قدر سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اوراق تمہیں اب اور زیادہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اوراق اس کی پشت پر نظریں جمائے دل میں کہنے لگ گیا، نہیں، تھوڑا تو تنگ کرنا چاہیے۔ اوراق اپنے کیے فیصلے پر فوراً سے نفی کتف واپس لیٹ گیا۔ زہا جان نماز رکھتی ایک نظر اس پر ڈال کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ کیا میں اوراق کو سب حقیقت بتا دوں؟ زہا بیڈ پر بیٹھی دل میں خود سے ہم کلام ہونے لگ گئی۔ نہیں نہیں، وہ نفرت کرنے لگیں گے مجھ سے اور میں ان کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ زہا فوراً سے نفی میں سر ہلاتی بے بسی بولی۔ وہ بیڈ پر بہت دیر سے بیٹھی مسلسل سوچوں میں قید تھی۔ موم موم، آپ کو پتہ ہے کیا؟ لیزا خوشی سے چہکتے ہوئے عارفہ کو پکارنے لگی، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا ہوا؟ بہت خوش لگ رہی ہو۔ عارفہ اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی۔ موم، کل اوراق نے زہا کو بری طرح نظر انداز کیا، میری آنکھوں کے سامنے۔ لیزا خوشی سے انہیں دیکھتی بتانے لگی، جس پر عارفہ مسکرائی۔ یعنی تمہارا پلان کامیاب ہو رہا ہے، اسی طرح کرتی رہو، ان دونوں کو خود سے بہت دور کر دو تاکہ وہ آسانی سے تمہاری طرف ہو جائے۔ عارفہ اسے پیار کرتے ہوئے شاباشی دیتی سمجھانے لگی، ابھی شروعات ہے موم، آگے دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، جس پر عارفہ محترمہ بھی مسکرا دی۔ چلو ناشتہ کرنے کے لیے چلو۔ عارفہ اسے کہتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لیزا بھی ان کے پیچھے آئی۔ عارفہ، لیزا، ادیبہ بیگم اور عاقب صاحب بھی ناشتے پر موجود تھے۔ زہا اوراق انیتا کے پاس اوپر ہی ناشتہ کر رہے تھے۔ عاقب، سننے میں آیا ہے کام میں لاس ہو رہا ہے۔ ادیبہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے، جس پر عاقب صاحب انہیں دیکھنے لگے۔ نہیں نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ عاقب صاحب گھبرا کر جواب دینے لگے۔ ادیبہ بیگم نے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر تمہارے سسر کام تمہیں دیا ہے تو اسے ایمانداری اور اچھے سے کرنا، سمجھے؟ ادیبہ بیگم فوراً سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جس پر عاقب صاحب تھو نگلتے ثابت میں سر ہلا گئے۔ زہا برتن رکھنے کے لیے نیچے کی جانب بڑھ رہی تھی اور آگ اس سے پہلے ہی نیچے اترا تھا۔ لیزا جو اچانک چکر سے آئے وہ گرنے لگی اور آگ نے اسے سنبھالا۔ لیزا لبوں پر ہلکی سی مسکان سجا گئی۔ زہا سیڑھیاں اترتی نیچے آئی، یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ وہ غصے سے دونوں کو نظر انداز کرتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، مانا اوراق مجھے تنگ کرنے کے لیے لیزا کے قریب ہو رہا ہے، تو لیزا کیوں ان کے اس قدر قریب ہو رہی ہے؟ ہاں، وہ کچن میں برتن رکھتے ہوئے فوراً سے سوچنے لگی، میری بلا سے بے شک جو مرضی کریں، میں ویسے بھی کب کس کے لیے اہمیت رکھتی ہوں۔ مایوسی سے بولتے ساتھ برتن رکھتی وہ اوپر کی جانب دوبارہ بڑھنے لگی۔ ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہے اور اب میڈم کو دیکھو، مزاج ہی نہیں ملتے۔ ادیبہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگی۔ زہا نے ان کی جانب دیکھا، یہی تو چاہتی تھی آپ کہ میں آپ سے نہ بات کیا کروں، تو اب نہیں کر رہی ہوں، تب بھی آپ کو مسئلہ ہے مجھ سے؟ پہلی بار زہا بدتمیزی سے جواب دیتی آگے کی جانب بڑھ گئی۔ لیزا کا غصہ وہ ادیبہ بیگم پر نکال گئی تھی۔ وہ بس حیرانگی سے اسے جاتا دیکھنے لگ گئی۔ زہا کمرے میں آئی اور آگ تیار ہو رہا تھا۔ زہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئس کریم کھانے جا رہا ہوں، لیزا کے ساتھ چلنا ہے؟ اور آگ اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ زہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں، آپ جائیں لیزا کے ساتھ۔ زہا تھوڑا سخت لہجے میں بولی اور آگ خاموشی سے کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دوبارہ پوچھا بھی نہیں۔ زہا منہ بنائے اسے جاتا دیکھ روحانی شکل بنائے کہنے لگی، کیا ہوا اوراق؟ زہا نے کیا کہا؟ آئس کریم کا۔ لیزا اس کے پاس آتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگی، جس پر اوراق نے اسے دیکھا۔ اس نے منع کر دیا ہے لیزا، تم دادی اور پھپھو کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، پھر کبھی صحیح۔ اوراق اسے کہتے ساتھ بغیر اس کے سنے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مجبوراً لیزا کو ادیبہ بیگم اور عارفہ کے ساتھ شاپنگ پر جانا پڑا۔ اوراق بھی کسی کام سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے وقت عاقب صاحب گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں بہت خاموشی سی تھی۔ آنٹی اور عارفہ کہاں ہیں؟ عاقب صاحب انہیں دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگ گیا۔ وہ تو شاپنگ پر گئے ہیں۔ اوراق صاحب کو بھی کام تھا، کوئی ملازمہ فوراً سے عاقب صاحب کو بتانے لگ گئی، جس پر چہرے پر مسکراہٹ سج گئی اور اس کمرے کی جانب بڑھے۔ فریش وغیرہ ہو کر وہ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ کر زہا کے کمرے کا رخ کر گئے۔ عاقب صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو زہا نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ مرر سے اس کا عکس دیکھتی مری
उसकी आंखों में खौफ सा लहराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जहाँ उसे देखती सख्त लहजे में पूछने लग गई। कल बहुत गुस्सा आ रहा था ना, आज तो कोई भी नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। आकिब साहब चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट सजाए उसके वजूद पर नजरें गाड़े बोले। जहाँ का खौफ से वजूद कांपने लगा, मगर वो खुद को मजबूत दिखा रही थी। मेरे करीब मत आना वरना बहुत बुरा करूंगी। जहाँ उसे शहादत वाली उंगली दिखाए वार्न करने वाले अंदाज में कहने लगी। हाँ हाँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती तुम्हारे करीब आने से। आकिब साहब हंसते हुए उसे कहने लग गए। जहाँ घबराते हुए उसे देखने लग गई। अल्लाह ताला मदद करे मेरी। जहाँ खौफ से दुआ मांगती उसे देख रही थी। आकिब साहब उसके करीब आ रहे थे। खुराक टीवी लॉन्च में दाखिल हुआ। सीढ़ियां बूट करता वो कमरे की जानिब बढ़ने लगा। नहीं नहीं, प्लीज़ मेरे करीब मत आना। और आप कमरे के दरवाज़ा खोलने ही वाला था। जहाँ की रोती हुई आवाज़ कानों से टकराए, माथे पर बल नमूदार हुए और वो एक ही झटके में दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। सामने का मनाजर देखकर वो अपनी जगह सख्त हो गया। आकिब साहब और जहाँ दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा और आग को मौजूद पाकर और आग साहब अपने साकिब साहब अपनी जगह मुंजमद हो गया। जहाँ सांस रोके और आग को देख रही थी। बेगैरत घटिया इंसान। और आग सो आंखें लिए गुस्से से उसे बोलता उसकी जानिब बढ़ा। आकिब साहब घबरा गए। जहाँ को टॉर्चर करेगा, तमीज़ी करने की कोशिश करेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू जान से मार दूंगा। और आँख उसका गिरबान पकड़ता गुस्से से पागल होता अपनी सुर्ख आंखों इस पर गाड़े चीख कर बोला। आकिब साहब के होंठ आपस में जुट गए। जहाँ खौफ से कंपने लगी। तेरी बेटी की उम्र की है वो, मैं तुझे इतना अच्छा आदमी समझता रहा, मगर तू तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं निकला। और आग उसका गला दबोच कर सख्त तेवर लिए घराया। जहाँ ही मेर आकिब साहब ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि औराक ने उसे फौरन खामोश करवा दिया। जस्ट शट अप। मेरी बीवी का नाम अपनी गंदी जबान से लेने की जुर्रत भी मत करना। और अब जहाँ औराक बेक अकेली नहीं है, उसका शौहर उसकी हिफाजत करेगा। आकिब साहब के चेहरे पर सुर्ख सद निगाहें गाड़े लफ्जों पर जोर दिए उसे धक्का देकर से बाहर की जानिब किया। वो गुस्से से देखता घबरा कर वहां से चला गया। और आग फौरन जहाँ की जानिब बढ़ा। जहाँ नजरें झुका गई, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। और आग ने उसके आंसू पूछ कर थोड़ी देर पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। जहाँ ने उसे देखा। कब से टॉर्चर कर रहा है ये तुम्हें? और आग उसे देखते हुए फौरन से पूछने लगा। जहाँ कुछ देर खामोश रही। 6 साल से। जहाँ कांपते हुए लबों से सिसकते हुए जवाब देने लग गई। मैंने जब जब पूछा तुमने तब तब झूठ बोला। इतना सा भी इतबार नहीं था तुम्हें मुझ पर, इस डर से कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, ये छोड़ जाऊंगा। और आग इसके चेहरे पर अपनी नजरें जमाए शिकवा किए कहने लगा। जहाँ रोते साबत में सर हिला गई। और उसने कहा था वो आपकी जान भी ले लेगा। जहाँ उसके सीने में मुंह छुपाए उसे बताने लगी। राख ने नरमी से उसके चेहरे से बाल हटाए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा, मैं आज ही उसकी हकीकत पूरे घर के सामने लाऊंगा। और राख गुस्से से मुठ्ठियां भेजते हुए बोला। जहाँ ने फौरन सर उठाकर उसे देखा। नहीं नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने पहले बताने की कोशिश की थी दादी को। दादी ने बहुत मारा था मुझे और यकीन भी नहीं किया था। जब तक सबूत नहीं होगा तब तक कोई यकीन नहीं करेगा। जहाँ औराक की जानिब देखते हुए फौरन से कहने लगी। औराक उसे देख रहा था। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था जहाँ ने? वो नन्ही मासूम जान के तो इस कदर दुश्मन थे इस घर में कि वो सही खौफजदा और घबराई हुई और कमज़ोर लड़की थी। औराक ने उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और नरमी से उसके पेशानी पर अपने होंठों का लम्स महसूस करवाया। जहाँ आंखें बंद कर गई। जहाँ अपनी शर्ट के गले का बटन खोलो। राह उसे देखते हुए फौरन से कहने लगा। जहाँ उसे दिखती नफी में सर हिला गई। जहाँ खोलो। राह उसे फिर से कहने लगा। जहाँ नीम आंखों से उसे देखने लगी। और राह ने उसके बालों को आगे किया और उसकी शर्ट का गला खोला। जहाँ आंखें जोर से बंद कर गई। और राह ने उसका आगे बैन थोड़ा नीचे किया और गर्दन पर मौजूद निशानात देखकर उसे इस मासूम पर तरस आया और वो उसे देखने लग गया। चुपचाप ये ज्यादती बर्दाश्त करती रही हो खुद के साथ। और आँख उसके निशानात को देखता उसे कहने लगा। जहाँ हजारों के तार और आंसू बहाने में मसरूफ थी। और आँख ने झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठों का लम्स महसूस करवाया। उसके हर जख्म और नरमी से होंठ रखे। जहाँ सूखे पत्ते की मांद लहर सी गई और उसने मजबूती से और के कंधों से थाम लिया। तुम्हें छूने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शौहर के पास मौजूद है। और आँख उसके चेहरे पर एक नज़र डालता उसके बाजू का बटन खोल कर उन्हें ऊपर करने लग गया। जहाँ खामोश खड़ी बस
आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। औराक ने उसके हाथ में मौजूद निशान देखे। एक पल के लिए उसका दिल किया कि वो आकिब को अभी के अभी दफना दे। नरमी से उसके बाजू पर भी लम्स महसूस करवाने लग गया। अब तुम्हें ना तो किसी से डरने की ज़रूरत है, ना उसकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। तुम पर जो भी वार करने का सोचेगा, तुम्हें ढाल बनकर तुम्हें बचाऊंगा। और आँख उसे देखते नुमाई लहजे में बोलता उसे हाथों से थाम कर बेड पर बिठाने लगा। दरार से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से एडमिट क्रीम निकालता उसके जख्मों पर लगाने लगा। जहाँ की जलन से महसूस हुई, वो मुंह से एक सिसकी निकली और आग के हाथ रुक गया और वो फूंक मार कर उसकी गर्दन पर क्रीम लगाने लग गया। जहाँ उसे देख रही थी, उसकी गर्दन और बाजू पर क्रीम लगाने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स वापस रख कर उसे अपने हरस में ले गया। जहाँ उसके हरस में आते ही सुकून पा गई। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। और आग जहाँ उसके सीने पर सर रख के आहिस्तगी से उससे इजहार करने लगी और आग के लबों पर मुस्कुराहट नमदार हुई। मुझे तो तुम्हें देखते ही मोहब्बत हो गई थी। और आग उसके बालों को कान के पीछे करता कहने लगा। जहाँ ने उसे देखा और शर्मा कर नजरें झुका गई। तुम यही बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। उराक उसे कहता साथ उठकर बाहर की जाने बढ़ गया। जहाँ उसे जाता देखने लग गई और आज बहुत वक्त बाद जहाँ ने सुख का सांस लिया था। वो किस कदर घबरा रही थी। उराक को हकीकत बताने से अल्लाह ताला खुद ही उसके सामने हकीकत ले आए और उराक ने बगैर किसी किस्म की वजाहत लिए उस पर यकीन कर लिया। जहाँ के लिए यही बहुत था। कुछ देर बाद वो कमरे में आया। वो वैसे ही बैठी थी। जहाँ की नज़र उस पर गई। हाथ में ट्रे लिए वो उसके पास आया। आंटी ने खा लिया खाना? जहाँ औराक को देखते हुए पूछने लगी। औराक बेड पर ट्रे रख कर उसके सामने बैठा। इन्हें भी दे आया हूँ, अब तुम खाओ। औराक उसे देखते हुए कहते साथ जवाब देता निवाला बनाकर उसकी जानिब किया। जहाँ ने एक नज़र उसे देखा और उसके हाथ से न खाने लग गई। जहाँ ने एक निवाला बनाकर औराक के मुंह की जानिब किया। औराक ने खा लिया। जहाँ उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। थैंक यू, जहाँ उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। औराक ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मेरे पे यकीन करने के लिए। वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोली। औराक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जहाँ मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। भरोसा है तो रिश्ता मजबूत है, भरोसा नहीं है तो रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। और आँख उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगा। मैं बस डरती थी आपकी नफरत से। आप मुझे करेक्टर लेस ना समझे। जहाँ उसे देखते हुए आवाज़ें देने लगी और आँख उसी पर नजरें जमाए हुए था। दुनिया का कोई इंसान भी मुझे आकर ये बोलता कि तुम करेक्टर लेस हो तो मैं उन पर कभी भी यकीन ना करता। और आँख उसे देखते हुए फौरन से जवाब दे गया। जहाँ के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट सज गई और इन दोनों ने मिलकर खाना खाया था। आज बहुत वक्त बाद जहाँ को सुकून की नींद आनी थी। आकिब साहब परेशानी से कमरे में टहल रहे थे। अगर औराक ने सबको हकीकत बता दी तो मैं तो गया। वो कमरे में टहलते हुए खौफजदा से खुद से कहने लगे। उफ, वो कहाँ से टपक पड़ा था, मुझे कैसे नहीं पता लगा। वो खुद को कोसते हुए हम कलाम होते हुए बोल रहे थे। क्या हो गया अब? वो माथे पर सलवटें लिए काउच पर बैठ गए। तभी आरफा कमरे में दाखिल हुई। नजर आकिब साहब पर, पर गई देखकर उसे परेशानी हुई। साकिब आपको परेशान देखकर उसे परेशानी हुई। क्या हुआ है आकिब, आप ठीक है? आरफा उसके पास आते हुए उसे देखकर पूछने लगी। ठीक हूँ, आप कहाँ गई थी? आकिब साहब चेहरे पर नॉर्मल तासरा सजाए उसे देखते हुए कहने लगे। शॉपिंग करने के लिए। आरफा उसे देखते हुए जवाब देने लग गई। वो सर को खम दे गया और वो गहरा सांस ले गई। फजर के वक्त औराक की आंख खुली तो नजर जहाँ पर गई जो न जाने कब से नमाज पर बैठी दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। और आँख उसे देख रहे थे। क्या मांग रही थी अल्लाह से? और आँख जहाँ को नज़रों के हरस में लिए पूछने लगा। खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। जहाँ मुस्कुराते हुए उसे देखकर बताने लगी। और आँख उसी पर नजरें मुस्कुर किए हुए था। और किस चीज़ के लिए? और आँख आबरू उचकाए एक और सवाल करने लग गया। आप जैसा हमसफ़र मेरे नसीब में दिया, उसका शुक्रिया अदा किया। जहाँ उसे देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखे उसे जवाब देने लग गई और वो बेड पर आ गई। अच्छा जी। और आंखों से अपने करीब करते हुए कहने लग गया, जिस पर जहाँ के गाल सुर्ख हो गए। वो अचानक उसे अपने नज़दीक करता जिससे
वो शर्मा जाया करती थी। आपकी आंख कैसे खुली? जहाँ उसके हरस में नजरें झुकाए पूछने लगी और आंख ने उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे किया अचानक ही, और आंख उसे जवाब देने लगा। जहाँ ने उसकी तरफ देखा। आपको मेरे बाल पसंद नहीं है क्या? जहाँ मासूमियत से उसके चेहरे पर नजरें जमाए पूछने लगी। मर्द अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है मिसेज। और आंख उसे गहरी नजरों से देखते हुए गंभीर लहजे में जवाब देने लग गया। जहाँ पलकें झुका गई। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, मगर जब ये तुम्हारे चेहरे पर आते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आंख उसे देखते हुए कहने लगा, जिस पर जहाँ मजीद साथ झुका गई। और आंख उसकी गर्दन पर अपने नरम लम्स महसूस करवाने लग गया। जहाँ आंखें जोर से मीच गई। ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बालों की चोटी बनाने में मसरूफ थी और आंख फ्रेश होकर उसके काम में आकर खड़ा हुआ। जहाँ उसे पीछे मौजूद पाकर हरकत करे हाथ रोक गई और नज़र मिरर से उसका अक्स देखने लग गई। तुम पर वाइट कलर बहुत जच रहा है जानम। और आंख उसके करीब आता गंभीर लहजे में बोलता उसकी सांसें सीने में अटका गया। जहाँ के गाल सुर्ख हो गए। अगर तुम इतनी सी बात पर इस कदर शर्माओगी तो मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करोगी? और आंख मिरर से उसे देखते हुए गहरी नजरें जमाए कहने लगा। जहाँ अपने पैरों तक सुर्ख हो गई। आज रात जब वापस घर आऊं तो तुम्हें अपने लिए सजा पाऊं, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार प्रैक्टिकल तरीके से करके बताऊंगा। और आंख शौक लहजे में आंख दबाकर कहने लग गया, जिस पर जहा पलकें झुका गई। नाश्ता। जहा उसकी बेबाक बातों से लाल गुलाबी होती बमुश्किल बोल सकी और आंख मुस्कुराती हुई साबत में सर हिला गया और वो दोनों कमरे से बाहर की जाने बढ़ गए। और आंख और जहा एक दूसरे को मुस्कुरा कर देख रहे थे। लीजा जो अपने रूम से बाहर निकली इन दोनों को साथ मुस्कुराता देख वो हसरत से इन दोनों को देखने लगी। और आग जहाँ उसके करीब करने पर उसे पुकारने लगी और आग भी मुस्कुरा रहा था। कल तक तो राग जहाँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, और अब ऐसा क्या हो गया है? लीजा दिल में सोचती हुई थोड़ी परेशान सी बोली। और वो दोनों अनीता के रूम की जाने बढ़ गए। इन दोनों के चेहरे पर इम्तनान और खुशी देखकर वो मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग आंटी। जहाँ अनीता के पास आती मुस्कुरा कर कहने लगी, गुड मॉर्निंग बेटा। वो भी प्यार से उसे कहने लगी। और आँख और वो दोनों इनके पास बैठे बातें कर रहे थे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। वो मुस्कुराते हुए उसे देख कर कहने लगी, जिस पर जहा शर्मा कर नजरें झुका गई। और आँख ने जहा की जानिब देखा। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जहा ये कहते साथ कमरे से बाहर की जाने बढ़ गई। उसके जाती ही और आँख ने अनीता मोहतरमा को देखा। आपका पैर कैसा है अब मॉम? और आँख इनके पैर पर नजर डालते हुए फिक्रमंदी से पूछने लगा। ठीक है, लेकिन अभी दर्द है थोड़ा सा। और वो उसे जवाब देने लगी, जिस पर राख साहब में सर हिला गया। आप जैसे ही ठीक होंगी जहाँ और आपको लेकर मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। और आँख इन्हें देखते हुए फौरन से बताने लगा, जिस पर अनीता मोहतरमा परेशान सी उसे देखने लगी। कोई बात है? और आँख अनीता उसे गुस्से में देखकर फौरन से परेशान होती पूछने लगी, मॉम जहाँ इस घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक दरिंदा इस घर में मौजूद है, आकिब, जो इसके साथ ज़बरदस्ती ज्यादती करने की कोशिश करता रहता, उसे फिजिकल टॉर्चर करता रहा। और जब उसने दादी को ये सब बताया तो दादी ने उसे बहुत मारा और यकीन भी नहीं किया। उसका मैं ऐसे घर में अपनी बीवी को नहीं रख सकता हूँ। और अनीता को हर एक बात से आगाह करता इन्हें परेशान कर गया। तो खौफजदा रहने की ये वजह थी इस बच्ची की। अनीता मोहतरमा लहजे में अफसुदगी से जाए उसे कहने लगी, जिस पर वो सर को खम दे गया। अल्लाह इस बच्ची को सब्र दे, आमीन। वो दिल से दुआ करते हुए बोली। और आँख ने भी सर को खम दिया। जहाँ को देर नहीं होगी, मैं देख कर आता हूँ। और आँख कहते साथ उठकर कमरे से बाहर की जाने बढ़ा और जीने उतर कर नीचे आया। टीवी लॉन्च में नजर आके पर गई, जो जहाँ का रास्ता रोक के खड़ा था। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आकिब उसकी जानिब बढ़ने के लिए कदम उठाने ही लगा था कि जहा के सामने उड़ाक किसी ढाल की तरह आकर खड़ा होता। सद निगाहों से बसती निगाहें उस पर डाल गया। पीछे आज के बाद ये नजरें भी जहा पर पड़ी तो देखने का काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और आग सख्त लहजे में घबराते हुए कहते साथ जहा का हाथ थाम कर उसे ऊपर की जानिब ले जाने लगा। जहा ने मुस्कुराते हुए और आग को देखा और आकिब साहब गुस्से से इन दोनों को देखे जा रहे थे। उसने मेरी हकीकत सबको क्यों नहीं बताया? आखिर क्या वजह है? आकिब साहब परेशानी से खुद से सोचते हुए कहने लगे और फिर खामोशी से डाइनिंग की जाने बढ़ गए। जहाँ कमरे में मौजूद अभी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और आँख नाश्ते से कुछ देर बाद ही चला गया था और अब तक वापस नहीं आया था। ये 5 घंटे जहाँ ने उसके बगैर कैसे गुजारे थे बस जहाँ ही जानती थी। तभी दरवाज़ा खुला और आँख आता दिखाई दिया। क्या कर रही हो? और आँख उसके पास आते हुए उसे बैठा देख कर पूछने लगा, कुछ नहीं, आप कहाँ गए थे?
जहाँ उसे देखती फौरन से पूछने लगी और आँख ने उसके सामने शॉपर बैग किया। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ अभी मुझे किसी काम से जाना है। रात में वापस आकर तुम्हें खुद के लिए तैयार देखना चाहता हूँ, और अगर तुम मेरे लिए तैयार रही तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे मेरा हक देने वाली हो। और आँख उसे अपनी नज़रों के हारस में लिए उसे देखते हुए बोला। जहाँ पर खामोशी से खड़ी रही और आँख चला गया। और आग के जाने के बाद जहा ने शॉपर बैग से ड्रेस निकाला। उसमें एक पिंक कलर का लॉन्ग फ्रॉक था। वो इस ड्रेस को इश्तियाक से देखने लगी और नज़रें वॉल क्लॉक पर डाली जो 4:30 बजा रही थी। कुछ देर बाद जहा ने तैयार होने के लिए बाथरूम का रुख किया। शावर वगैरह लेकर वो कमरे में वापस आई और उसने तौलिए की मदद से अपने बाल सुखाने लग गई। अचानक उसके सामने वो खौफनाक रातें फ्लैशबैक की तरह लहराई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम सिमट गई। क्या मैं और आग के काबिल भी हूँ? नहीं हूँ मैं उसके काबिल। जहाँ आंखों में नमी लिए लहजे में अफसोदगी से जा कहने लगी, लेकिन मजीद इन्हें नाराज़ नहीं कर सकती हूँ, इनके लिए तैयार होंगी मैं। जहाँ फौरन से खुद से कहते साथ हल्का सा मेकअप करने लग गई। मेकअप करने के बाद ड्रेस चेंज करने लग गई। पिंक ड्रेस वो बेहद प्यारी लग रही थी। जहाँ ने बाल पुष्ट पर फैलाए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश करने लगी। उसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली जहाँ 8 बज रहे थे। वो रात का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट बाद दरवाज़ा नॉक हुआ। जहाँ उठकर दरवाजे की जाने बढ़ी। दरवाज़ा खुला और आग की जगह लीजा को मौजूद पाकर उसे थोड़ी हैरत हुई। वाह लीजा वाह जहाँ तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन इतनी प्यारी खैरियत तो है ना? लीजा उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहते साथ अंदर आने लगी। जी जी, और आँख लाए थे और उन्होंने मुझे ये पहनने का बोला था। जहाँ थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे बताना ज़रूरी समझने लगी। ओ अच्छा। लीजा चेहरे के तासर नामुर रखे बस यही बोल सकी। और आँख आते ही होंगे, अगर आपको कोई बात करनी है तो सुबह कर लेंगे। जहाँ उसे फौरन से बोल गई। लीजा ने एक नज़र उसे देखा और साबत में सर हिला गई और कमरे से चली गई। अगर जो मैं सोच रही हूँ आज रात अगर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए तो मेरा मकसद नाकाम हो जाएगा। और आपको आज किसी भी हालत भी जहा के करीब नहीं जाने दे सकती। मैं उन्हें करीब करके उनका रिश्ता मजबूत नहीं कर सकती। मुझे तो अलग करना है इन्हें। लीजा अपने कमरे में आती परेशानी से टहलते हुए खुद से बोलती चली